बोधू एक छोटे से गांव का लड़का था जो साधारण से परिवार में पैदा हुआ था। उसके माता पिता किसान थे और उनका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। गांव के अन्य बच्चों की तरह बोधू का भी जीवन काफ़ी सरल था, लेकिन उसमें कुछ खास बात थी। वह हमेशा दुनिया के बारे में सोचता रहता था और अंदर ही अंदर कुछ अलग करने की चाहत रखता था। वह हर समय अपने जीवन के उद्देश्य की तलाश में था और इसका उत्तर उसे कहीं बाहर से नहीं बल्कि भीतर से मिलना था। गांव में बहुत से लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे, लेकिन बोधू को बचपन से ही यह एहसास हो गया था कि इस दुनिया में कुछ ऐसा है जो हर किसी के पास नहीं है। वह शांति, संतोष और ज्ञान की खोज में था। उसका मन कभी न कभी साधना के मार्ग पर चलने के बारे में सोचता था, लेकिन उसके पास उसे अपनाने का कोई स्पष्ट मार्ग नहीं था। एक दिन गांव में एक संत आए। उनका नाम था महात्मा देवनाथ। देवनाथ महाराज की उपस्थिति ने गांव के वातावरण को जैसे बदल दिया था। वे केवल अपने ज्ञान से ही नहीं बल्कि अपने शांत और संतुलित व्यवहार से भी लोगों को प्रभावित करते थे। बोधू ने जब उन्हें देखा तो उसकी आंतरिक शांति की तलाश और अधिक गहरी हो गई। वह अक्सर उनके पास बैठता और उनकी बातें सुनता। एक दिन उसने साहसिक कदम उठाते हुए महात्मा से पूछा, महाराज, क्या जीवन का कोई उद्देश्य है? हम क्यों इस दुनिया में आए हैं? देवनाथ महाराज मुस्कुराए और बोले, हर व्यक्ति का उद्देश्य भिन्न होता है, लेकिन मुख्य उद्देश्य यही है कि तुम खुद को जान सको, अपनी आत्मा को समझ सको। यही जीवन का सच्चा सार है। बोधू की आंखों में एक नया प्रकाश चमका। उसे लगा जैसे उसकी तलाश का उत्तर मिल गया हो। वह जानता था कि इस उत्तर से उसे कुछ बड़ा करने की प्रेरणा मिलेगी। महात्मा देवनाथ के शब्दों ने बोधू की सोच को पूरी तरह से बदल दिया। उसने ठान लिया कि वह अपनी ज़िंदगी में कुछ महत्वपूर्ण और सार्थक करना चाहता है। वह परिवार और गांव को छोड़कर संन्यास लेने का निर्णय करता है। बोधू ने अपने माता पिता से विनम्रता से कहा, माँ, पापा, मुझे लगता है कि मुझे जीवन का सच्चा उद्देश्य जानने के लिए यह रास्ता अपनाना चाहिए। मैं साधु बनने जा रहा हूँ। माता पिता ने पहले तो विरोध किया, क्योंकि वे बोधू को गांव में ही रहकर उनके साथ खेती और काम में हाथ बांटने हुए देखना चाहते थे। लेकिन बोधू के दृढ़ निश्चय और आंतरिक शांति को देखकर वे चुप हो गए और उन्हें आशीर्वाद दिया। बोधू ने अपने घर और गांव को अलविदा कहा और महात्मा देवनाथ के मार्गदर्शन में साधु बनने के लिए निकल पड़ा। बोधू ने कई सालों तक तपस्या और साधना की। वह जंगलों में अकेला रहता, दिन रात ध्यान और साधना में लीन रहता। उसकी साधना इतनी कठिन थी कि कई बार उसने अपनी इच्छाओं और भयों से जूझते हुए आत्मविस्मृति की अवस्था को प्राप्त किया। वह जानता था कि जब तक वह अपने भीतर की सच्चाई को न समझेगा, तब तक उसे बाहरी दुनिया का कोई ज्ञान नहीं मिलेगा। उसने भिक्षाटन शुरू किया ताकि उसे किसी से भीख मिल सके और वह जीवन के सच्चे अर्थ को समझ सके। वह भिक्षाटन करते हुए अपने आसपास के लोगों से ज्ञान प्राप्त करता था और फिर उस ज्ञान को अपनी साधना में शामिल करता। धीरे धीरे
बोधू की स्थिति में बदलाव आने लगा। उसका शरीर दुर्बल हो गया था, लेकिन उसका मन अत्यंत प्रबल और स्थिर हो गया था। उसने दुनिया की हर चीज़ को तुच्छ समझा और आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हुए उसका मन पूरी तरह से शांति की ओर मुड़ गया। कुछ सालों बाद बोधू को जीवन के सच्चे उद्देश्य का अनुभव हुआ। वह एक संत के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था, लेकिन उसकी प्रसिद्धि केवल उसके बाहरी रूप से नहीं थी, बल्कि उसके आंतरिक शांति और ज्ञान से भी जुड़ी थी। लोग उसे बोधू भिक्षु के नाम से पुकारते। उसकी साधना और तपस्या के कारण उसके पास कई लोग आते थे, जो उसके मार्गदर्शन में आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। बोधू अब हर किसी को यह सिखाता था कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मा का ज्ञान है। वह कहता था, यदि तुम अपने भीतर की शांति को महसूस कर सको तो तुम्हें बाहरी दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। यही सच्चा सुख है। बोधू भिक्षु ने अपना जीवन समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। उसने अपने अनुयायियों को न केवल आत्मज्ञान की शिक्षा दी, बल्कि समाज में व्यापक अज्ञानता, भेदभाव और सामाजिक कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए भी काम किया। उसने गांव जा जाकर लोगों को शिक्षा दी और यह समझाया कि सच्चा ज्ञान वही है जो मानवता के भले के लिए कार्य करे। वह यह सिखाता था कि हर व्यक्ति के भीतर दिव्यता है और वही दिव्यता उसे परमात्मा से जोड़ती है।